हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मोटिवेशन सूरज वर्मा। आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप लोगों को बता दें मेरे दोस्त, मेरे जीवन की, मेरे लाइफ की ये पहली वीडियो है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना जिस माँ के गर्भ से हम लोग जन्म लिए हैं, उसी माँ के लिए मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि माँ और बेटे का रिश्ता क्या होता है, माँ और बेटे का प्यार क्या होता है। आप लोगों से गुजारिश है मेरे दोस्त, मेरे लिए नहीं सही पर माँ के लिए इस वीडियो तक आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। एक अच्छी माँ हर एक बेटे के पास होती है, पर एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास नहीं होता है। तो बेटा घर आ रहा था, सुमित्रा यानी उसकी माँ, कितने दिनों बाद बेटा 8-9 सालों बाद अमेरिका से घर वापस आ रहा था। जब से गया तब से मैंने उसको देखी भी नहीं। हमारी एक बहू और उसका एक पोता भी है। माँ अपने घर में झाड़ू पोछा लगाने वाली से बता रही थी, तो औरत बोलती है, माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ अकेली रहती हो, ना आपका कोई आगे है ना कोई पीछे है, आपका बेटा आने के बाद क्या आपका यहाँ ख्याल करेगा। माँ बोलती है, क्यों नहीं, वो हमारा बेटा है, अभी फोन किया था 4-5 दिनों में आने वाला है। तो माँ के खुशी के मारे माँ के पैर जमीन पे पड़ नहीं रहे थे, हाथ पांव काम नहीं कर रहे थे, फिर भी माँ के हाथ अचार बनाने में लगे थे, क्योंकि उसके बेटे को अचार बहुत पसंद थे। माँ यही सब सोचने लगी, उसके पिताजी उसे कैसे कैसे करके पढ़ा लिखा के बैंक से लोन लेकर उसे अमेरिका भेजे। अमेरिका जाने के बाद बेटा शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसी बीच में उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। बेटा 2 दिन के लिए आ पाता है। यही सब सोचते सोचते माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। 4-5 दिनों बाद जब बेटा घर आता है, बेटा को देखने के बाद माँ बिलक बिलक के रोने लगती है। माँ के मुंह से कांपते हुए शब्द निकले, बेटे आप कितने दुबले पतले हो गए हो। बेटा बोलता है, नहीं माँ, आप मुझे इतने दिनों बाद देख रही हो इसलिए आपको लगता है। फिर बेटा बोलता है, माँ मैं आपके लिए कुछ चीजें लेकर आया हूँ। माँ बोलती है, नहीं बेटा। माँ को क्योंकि उन चीज़ों से नहीं, अपने बेटे से प्यार था, बेटों को बहुत ध्यान से माँ देख रही थी। ऐसे करते करते 4-5 दिन बीत गए, तो माँ बेटे को बहुत ख्याल करती थी, बेटा भी माँ का बहुत ख्याल करता था। एक दिन बेटा बोला, माँ अब की बार आप हमारे साथ चलो। माँ बोलती है, बेटा कहाँ चलें। बेटा बोलता है, माँ हमारे साथ अमेरिका चलो, वहाँ आपकी बहू और पोता भी है, आप यहाँ अकेली रहती हो, आपका यहाँ देखभाल कौन करेगा, वहाँ हम सारे लोग रहेंगे, आपके देखभाल करेंगे। माँ बोलती है, बेटा चलना तो चाहती हूँ, पर यहाँ अपनी जमीन जायदाद में किसके सहारे छोड़ के चलूँ। बेटा बोलता है, मैं इसको हम बेच देंगे, यहाँ से चले चलेंगे। माँ बोलती है, नहीं बेटा, आपके पिता की यहाँ यादें बसी हैं, ये पुश्तैनी जमीन है, मैं इसे छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा जिद करने लगा। जिद करने के बाद माँ को उसकी बात माननी ही पड़ी। तो सारी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। बेचने के बाद सारा सामान पैक करते हैं। माँ को बेटा एयरपोर्ट लेकर पहुँचता है। माँ से बोलता है, बेटा माँ आप यहाँ बैठिए, मैं आ रहा हूँ। बेटा जाता है, 4-5 घंटे बीत जाता है, बेटा नहीं आता है। माँ चिंतित हो जाती है। ऐसे देखते देखते 8-9 घंटा हो जाता है। माँ को चिंता बहुत ज़्यादा हो जाती है, माँ रोने भी लगती है। उस एयरपोर्ट पे माँ बैठ के रोने लगती है। उसी एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति गुजरता है, रोते हुए माँ को देखकर माँ से बोलता है, माँ क्या हुआ जो आप इतना बिलक बिलक के रो रही हो। माँ बोलती है, मेरा बेटा मुझे यहाँ बैठा के 8-9 घंटा हो गया है, अभी आया नहीं है, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उस व्यक्ति ने उसके बेटे का नाम पूछता है, एड्रेस पूछता है, काउंटर पे जाकर पता करने लगता है। काफी देर पता करने के बाद पता चलता है कि उसका बेटा 6 घंटे पहले अमेरिका चला गया है और यहाँ उसका एक ही टिकट था, माँ के नाम से कोई टिकट नहीं है। उस आदमी ने आकर सारी बात माँ से बताता है। माँ बिलक बिलक के और रोने लगती है, बोलती है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब हम जाएं तो जाए कहाँ, किसके सहारे क्या करें। तो माँ बोलती है, मेरा इस बुढ़ापे में कौन आश्रय देगा। तो माँ का दिल बहुत कोमल होता है, आखिरकार वो अपने आप को समझा लेती है। माँ बोलती है कि मैं अब करूं तो क्या करूं। माँ फिर उसी घर में जाती है जिस घर में उसका बेटा, जिस घर को बेचकर गया था। माँ उसी नए मकान मालिक से हाथ पैर जोड़ती है और बोलती है
कि मुझे यहाँ आश्रय दीजिए, तो उस मकान मालिक ने उसे अपने घर में रख लेता है और माँ उसी घर में झाड़ू पोछा लगाने लगती है। माँ यही सोचती थी कि एक न एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। माँ यही सोचती थी, इंतजार कभी मेरे दोस्त खत्म नहीं होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।